अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम घर में रोज भगवान नहलाती हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, वो अपने भाव से कह देना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम घर में भगवान को रोज नहलाते हो? अरे बोलो तो, नहलाते हो ना रोज? तुम रोज भगवान को सुलाते हो? आधे इधर वाले बोल दो और आधे इधर वाले बोल दो, हो कुछ तो हो ही जाएगा। अब एक बात बताओ, तुमने भगवान को सुलाया ना सुलाया वो आपके ऊपर। तुमने भगवान को नहलाया तो रोज ना, भले सुलाया कि नहीं सुलाया वो तुम्हारी मन की बात, पर नहलाया तो रोज ना। अब वो नारायण, वो मेरा ठाकुर, वो मेरा लाडला, वो मेरा विश्वनाथ, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाशी, वो मेरी भवानी माँ, वो मेरा दत्त, वो मेरा सतगुरु, वो मेरा ठाकुर, तुम उसको रोज निला रही हो, तो निलाने का भाव क्या है? कि हम इतने बड़े भगवान को, त्रिलोकी के नाथ को हम स्नान नहीं करा सकते? केवल थोड़ा सा जल जो समर्पित सुबह सुबह करते हैं वो जल नहीं है, हम अपने हृदय का भाव भगवान को प्रदान कर रहे हैं। हम अपने हृदय की चित्तवृत्ति का भाव भगवान को दे रहे हैं। हम भगवान को वो प्रदान कर दे रहे हैं कि ये आप ले लीजिए। जितनी वस्तुएं, जितनी सामग्री पूजन की भगवान को चढ़ती है ना, उतनी सामग्री में कुछ ना कुछ भाव रहता है। बहुत ध्यान देना, जो भी सामग्री आप भगवान को चढ़ा रहे हो, 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया। एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। तो ब्रह्मा देव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका मुख कहाँ है, इसकी आकृति कहाँ है, इसका स्वरूप कहाँ है, कहाँ इसके हाथ, कहाँ इसके पांव, कहाँ इसके चरण है, कौन है? भगवान बोले तुम नहीं जान सकते ब्रह्मा, तुम नहीं जान सकते। आप अपनी बात सबके सामने रख दो, आप अपनी बात सबके सामने कह दो, पर जिसमें जितना विवेक होगा उस बात को वो उतना ही पकड़ पाएगा। एक बार मीराबाई वृंदावन में भजन गा रहे हैं, खूब सुंदर भजन मीराबाई गा रही है, बहुत सुंदर। तानसेन वहां से निकल कर गए, जो स्वर के सम्राट हैं, जो एक एक स्वर को जानते हैं। और राजघराने की शोभा बढ़ाने वाले तानसेन वहां से निकल कर गए, तो तानसेन ने देखा कि मीराबाई कुछ गा रही है। तानसेन रुक गए, और रुके तानसेन ने एक दीवार पर एक कोयला उठाकर, एक काला कोयला उठाकर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। जितने लोग निकल कर जा रहे थे सब हंस रहे थे मीराबाई के ऊपर कि मीरा तुझे राग में गाना नहीं आता। तानसेन ने पकड़ लिया, तानसेन ने पकड़ लिया, तुझे राग में गाना नहीं आता। मीराबाई उठी, भजन गाकर जाने लगी, तो पढ़ा कि कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाकर राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा है? अनु। अब वो पूरा क्या हो गया? कृपया अनुराग में गा। जब तानसेन को मालूम पड़ा कि मीराबाई ने लिख दिया है कि अनुराग में गाएं, तो तानसेन मीराबाई के पास पहुंचा। मीरा, मैं लिखा था कि तू राग में गा,
तो तूने अनु लगाकर अनुराग कर दिया। मीराबाई बोली, तानसेन जी, बस आप में और मुझ में यही अंतर है। तानसेन जी, आप राजा को प्रसन्न करने के लिए, अकबर को प्रसन्न करने के लिए गाते हो, तो आपको राग की जरूरत पड़ती है। मीरा कहती है, मेरे सांवरिया को प्रसन्न करने के लिए गाती हूं, तो राग नहीं अनुराग की जरूरत पड़ती है। वहां तो प्रेम परोसा जाता है, वहां केवल स्नेह दिया जाता है। और कितना सुंदर भाव मीराबाई ने कह दिया कि भगवान को पाने के लिए तुम क्या कपड़े पहन रहे हो, भगवान को पाने के लिए क्या वस्त्र पहन रहे हो, भगवान को पाने के लिए तुम क्या आभूषण पहन रहे हो, भगवान को उससे मतलब नहीं है। भगवान को बिल्कुल मतलब नहीं है। महाराज, हम शंकर का भजन करते हैं तो हमें कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? ओ, शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मिल जाए। शिव को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। जब कलेजा बदलेगा, शिव अपने आप मिल जाएगा, भगवान अपने आप में। नहीं तो कईयों ने कपड़े बदले। लंका का राजा रावण जब सीता का हरण करने गया तो संत का चोला पहन कर गया। कितनों ने कपड़े बदले। वो मारीच वो गया तो चोला चेंज कर कर गया, संत के चोले में रह रहा था तो हिरण बन कर गया। चोला तो कितनों ने चेंज करा, बदला। भगवान मिला नहीं। भगवान को पाने के लिए वस्त्र कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत है। और जिस दिन आपकी वृत्ति मन बदल गया, उस दिन भगवान अपने आप मिल गया, अपने आप। वो प्राप्त हो जाएगा। महाराज, ब्रह्मा जी के मन का संशय नहीं मिट रहा। ये आपके पिता हैं जी, तो इनके चरण कहाँ हैं, इनका शीश कहाँ है, पता नहीं। पिता को जानना बहुत कठिन है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पिता के चरण कहाँ हैं और आपके पिता का शीश कहाँ है। भगवान बोले, जानिए बिल्कुल। ब्रह्मा जी बोले भगवान विष्णु से, एक निवेदन है, स्वीकार करेंगे आप? बोलिए, क्या निवेदन है? निवेदन केवल इतना सा है कि प्रभु, मैं भगवान का सिर देखने के लिए ऊपर जाता हूं और आप भगवान के चरण देखने के लिए नीचे चले जाओ। भगवान बोले ठीक है। पर भगवान विष्णु बोले, एक बात बताओ, ये देखने से होगा क्या? पिता को जानना कठिन है, मानो तो ब्रह्मदेव। ब्रह्मा नहीं माना। जब ब्रह्मदेव नहीं माने, भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग की ओर बढ़ने लगे उस शिवलिंग का छोर देखने के लिए। मात्र उस शिवलिंग का आखिरी बिंदु देखने के लिए ब्रह्मा जा रहे हैं आकाश मार्ग की ओर। और चरणारविंद में भगवान विष्णु जा रहे हैं और भगवान विष्णु के मन में यह भाव नहीं है कि मुझे चरण देखना ही है। भगवान विष्णु के मन में तो यह है कि ब्रह्मा जी बोले हैं तो इनका संशय मिटाना है, और ब्रह्मा जी के संशय को मिटाने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा। इसलिए नीचे की ओर चलते गए। पितृलोक, फिर सूर्यलोक, फिर स्वर्गलोक। भाई लोकों का वर्णन आता है ना, सबसे पहले आता है पितृलोक, है जो हमारे पूर्वज हम जो शांत हो जाते हैं वो सबसे पहले पितृलोक में जाके ठहर जाते हैं। पितृलोक में जाके ठहरते हैं तो इनसे उनके अपने पूरे परिवार के लोग जितने पहले गए हुए हैं ना, वो सब मिलते हैं उनसे। और भाई कैसे हो, कैसे आए, बढ़िया, तुमने कोई पुण्य करा कि नहीं करा, सब पूछते हैं। जितने पितृलोक में पितृ विराजमान रहते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं तुम्हारा पुण्य कितना है। जो पुण्य कर कर जाता है, जितने पितृलोक में हमारे निवास करते हैं वो उसको गले लगाते हैं। गले क्यों लगाते हैं? क्योंकि पितृलोक में निवास करने वाला जितने पितृ हैं, जब नीचे से कोई जीवात्मा जाती है तो उसको गले इसलिए लगाते हैं कि इनका पुण्य हमारे शरीर को संतुष्टि प्रदान करे और हम इस पितृलोक को छोड़कर सूर्यलोक को जाएं, फिर सूर्यलोक को छोड़कर हम स्वर्गलोक को जाएं।
और ध्यान देना, जो पुण्य कर कर गया है वो पितृलोक में थोड़ी देर ही ठहरा है। जो पुण्य कर कर गया, जो सत्कर्म कर कर गया, ये आज सोमवती अमावस्या है, ना जाने कितने लोगों ने दान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पुण्य करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, छिपरा, ना जाने कितनी नदियों का स्नान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी होगी, ना जाने कितने लोगों ने तुलसी का पान करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने तुलसी के जल का सिंचन करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के पत्ते का स्पर्श करा होगा, ना जाने कितने लोगों ने पीपल के पत्ते के अग्रभाग का स्मरण किया होगा, केवल सोमवती अमावस्या के लिए। क्यों? क्योंकि हम ये जब करते हैं तो हमारे द्वारा जो सोमवती अमावस्या पर किया गया या सोमवती अमावस्या के अलावा भी जो हमने पुण्य एकत्रित करा, जब हम जाएं तो पितृलोक में जैसे ही पहुंचे तो हमारे परिवार के लोग वहां जब खड़े मिले पितृलोक में, हमारे शरीर का जब स्पर्श करें तो वो भी तर जाएं और उनको लेकर हम सूर्य लोक में पहुंच जाएं। सूर्य लोक से निकलें, वहां का पुण्य इकट्ठा कर कर आनंद करते हुए अपने पुण्य की क्रमता में हम फिर स्वर्ग लोक को चले जाएं। गरुड़ पुराण कहती है करोड़ों लोग मरते हैं, परिवार में, कुटुंब में ना जाने कितने मरते हैं, पर सबकी सब स्वर्ग लोक नहीं जाते। करोड़ों लोग मरते हैं पूरे ब्रह्मांड में। गरुड़ पुराण कहती है करोड़ों में से कोई एक या दो होते हैं जो पितृलोक से छूटकर सूर्य लोक तक जाते हैं। ध्यान देना जरा, कोई दो एक होते हैं जो सूर्य लोक तक जाते हैं, और करोड़ों अरबों में कोई दो एक होते हैं जो सूर्य लोक से छूटकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। और जो स्वर्ग लोक को चला गया उसने जो पुण्य करा था, जो स्वर्ग लोक तक पहुंच गया, फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। इसलिए कई लोग कहते हैं मरने के बाद भगवान स्वर्ग दे देना, तो भगवान के ऐसा तो ढेर सारा पड़ा है, बहुत सारे पड़े। चढ़ो तो सीढ़ी, जब सीढ़ी चढ़ोगे तब भगवान का दर्शन होगा। चढ़ो तो आधे तो सीढ़ी के नीचे ही बैठ गए, कई लोग तो थोड़ी दूर तक चले जाएं, बैठ जाएं, फिर चढ़ जाएं, फिर बैठे, फिर चढ़ रहे, तो पहुंचो तो वहां तक, वहां तक जाओ तो। अब सारे लोगों का स्मरण करें, ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए, चढ़ते जा। खूब चढ़े ब्रह्मा, नहीं मिला छोर, अंतिम छोर नहीं मिल पाया, अंतिम छोर नहीं प्राप्त हो पाया। जब अंतिम छोर नहीं मिला तब ब्रह्मा ने वहीं पर लगा हुआ केतकी के पुष्प को तोड़ लिया, और केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी तोड़कर कहते हैं केतकी तो हमारे साथ नीचे चल, और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया, चल मेरे साथ। केतकी बोली मैं काहे को झूठ बोलूं, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, अरे चल तो बस जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। तो केतकी बोली मैं झूठ क्यों बोलूं, व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं, तो फिर झूठ बोलने का क्रम क्या। भगवान ब्रह्मा ने कहा केतकी के पुष्प मैं तुझे सारे देवी देवताओं पर चढ़वाऊंगा, चल, और तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी जाने को तैयार, पर केतकी ने कहा मान लो अगर मेरी बात भगवान विष्णु ने स्वीकार नहीं करी तो कोई सबूत के लिए एक आध और ले चलो। तो वहां से गौ